ब्राह्मण देव नाना बात से राजा जेवर राव को रोकने लगे हैं। एक भी बात जेवर राव ने नहीं मानी, और आज जब एक भी बात जेवर राव ने नहीं मानी है, मैया वकील को तैयार कर लिया है, नौलख बात को देखने के लिए चल दिए हैं। ध्यान रहे, ब्राह्मण देव आगे खड़े हो गए, बोले राजन तुम्हारी निगाह पर शनि का दोष है और गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य के अगर विकार गलत हो तो गुरु उन विकारों के लिए शिष्य के सामने पत्थर के समान खड़े हो जाते हैं। इसलिए राजन मैं तुम्हारा गुरु हूं, अगर तुम बाग में जाना ही चाहते हो तो एक काम करो। क्या? अगर तुम बाग में जाना ही चाहते हो तो राजन सच एक है, तुम अपनी आंखों पर पट्टी को बांधो। राजा जेवर राव ने ब्राह्मण देव की बात को स्वीकार, अपनी आंखों पर पट्टी को बांध लिया है। नीलम घोड़ी पर सवार हो महाराज जेवर राव उस नगर के लिए, नगर से जैसे ही चले बाग में पहुंचे हैं। आज नौलख बाग में विध विधान से पूजन किया है महाराज जेवर राव ने, और जब विध विधान से पूजन किया है, बाग में प्रवेश किया है। नगरी के लोग बड़े प्रसन्न हैं, सारे लोग बाग की सुंदरता को देखकर बड़े ही खुश हैं, आनंद ले रहे हैं। राजा जेवर राव ने एक वृक्ष पर नजर डाली, और जब नजर डाली है तो एक बात ध्यान रखना, राजा ने नजर डाली है और नजर डालते ही वृक्ष सूखा नहीं है। राजा ने जब नजर डाली है, नजर डालते ही वृक्ष हरा है, लेकिन जब नजर हटाई है तो वो वृक्ष सूख गया। राजा नहीं समझ पाए, अगर पहले ही नजर डालते हो वृक्ष सूख जाता तो दूसरे वृक्ष पर राजा नजर नहीं डाला। नजर डाली है, नजर हटाई है, वृक्ष सूख गया। राजा ने नहीं समझ पाया, बारी बारी से नौलख बाग में प्रत्येक वृक्ष पर नजर डाल, और जैसे ही प्रत्येक वृक्ष पर नजर डाली है, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज नजर पड़ते ही देखा क्या है, राजा ने जब पहले वृक्ष पर नजर डाली है तो बाग सूख गया। एक बांदी दौड़ी चली मैया बाछिल के पास में पहुंची है, बोली मैया तेरा बाग सूख गया है। महारानी बाछिल ने जब देखा घबरा गई, दौड़कर लोटा डोर ले आई है, और उसी सरोवर में जल भरने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी है, बांझ मैया का पैर जब सरोवर पर पड़ा तो सरोवर की पार जल भी पहला हो गया। मैया पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी। नगरी के लोग राजा जेवर राव महारानी बाछिल का ये कौतुक जब देखा, नगरी की जनता रोने लगी। सैनिक, सिपाही, हवलदार, पहरेदार ने, मंत्री और सेनापति ने राजा को उठा, रानी को उठाकर महलों में पहुंचाया। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त के समय जब राजा की मूर्छा जागृत हुई, विचार करें, ये जीवन कोई जीवन नहीं है, ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। ये जीवन मेरा कोई जीवन नहीं है, ऐसे जीवन से मर जाना अच्छा है। मेरी नगर भ्रमण पर मेहतरानी हमें ताना देती है, नगर भ्रमण पर मेहतरानी हमें ताना देती है। ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। एक काम करते हैं, आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों,
मैया वात्सल राजा जेवर राव बुनियाना अपने सैन्य कक्ष में विचार करने लगे, ऐसे जीवन से मर जाना अच्छा है, लेकिन मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रित्व में पतन हो जाएगा अगर मैंने आत्मदाह कर लिया। एक काम करते हैं, अपने जीवन में जब व्यक्ति हार जाता है, जब उसके बेटे उसे उसके सारे जीवन की कमाई लेकर घर से निकाल देते हैं, इस संसार में जब व्यक्ति थक जाता है, हार कर अंतिम समय वो भगवान की शरण पकड़ लेता है। ध्यान दें, कुछ तो लोग नाती के खातिर बाबा हो गए, कुछ लोग अपने बेटों के खातिर बाबा हो गए, कुछ तो नातियों के रिश्ते से बाबा हो गए और कुछ के बेटों ने उन्हें बाबा बना दिया। सच है। एक काम करते हैं, राजा ने विचार किया, अगर हम राज्य को त्याग दें, संत का रूप धारण कर ले, तो मुझसे कोई नहीं कहेगा कि तुम निर्बंधी हो, मेरे मुख देखने का फिर सब धर्म होगा, क्योंकि वे भगवान का दूत होंगे। और एक बात निश्चित है, आज राजा जेवर राव ने मन में विचार किया है, राजसी वक्त वेशभूषा को उतार दिया, संत का स्वरूप धारण कर लिया, हाथ में कमंडल ले लिया है, बड़े मगन हैं मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों। आज राजा जेवर राव मन में विचार कर रहे हैं, सबसे पहले हम अपनी महारानी को अवगत करा दें कि मैं भगवान की शरण में जाता। मैया वाकिल के दरवाजे पर आए, आवाज लगाई है, बोले अलख निरंजन। मैया वाकिल तो पहले से ही दया की सागर है, दुख की मारी वो बेचारी मैया विचार करने लगी, कोई संत साधु सुबह सुबह भूखा आ गया है, हमारा तो जीवन जैसे कटेगा वैसे कटी जाएगा, हम अपने कर्तव्य से विमुख न हो। मैया नीचे उतर के आई है, और जैसे ही नीचे उतर के आई है, देखा क्या है, महाराज जेवर राव संत के रूप में खड़े, हाथ जोड़कर मैया कहने लगी, महाराज क्या बात है। कहने लगे राजा जेवर राव, महारानी आज के बाद में तुम इस राज्य की सत्ता की बागडोर संभालो, क्योंकि आज के बाद तुम इस राज्य की महारानी होगी, और मैं भगवान का भजन करने के लिए, प्रभु के चिंतन के लिए वन में जा रहा हूं। मैया वाकिल कहने लगी है, महाराज एक निवेदन है। मैया वाकिल कहने लगी है, महाराज एक निवेदन है। क्या निवेदन ये है प्रभु, आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मैया वाकिल ने बताया, बोले स्वामी जब तक आप इस राज्य के महाराज थे तब तक मैं महारानी थी, क्योंकि पति के पद के साथ में पत्नी का पद अपने आप जुड़ जाता है। आप जब राजा थे तभी तक तो मैं महारानी थी, क्योंकि पति अगर डॉक्टर हो तो पत्नी अपने आप डॉक्टर, पति अगर मास्टर हो तो पत्नी अपने आप। बोले राजा आज आप जोगी हैं ना? बोले हाँ। और जब आप आज जोगी हैं तो हे स्वामी मेरा निवेदन एक है,